एक बार की बात है बच्चों। एक छोटे से गांव में दिनेश नाम का लड़का अपनी दादी, दादा, मम्मी पापा और बड़े भाई अशोक के साथ रहा करता था। दिनेश की उम्र थी 10 साल और दिनेश का पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगा करता था। वो बस मस्ती 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 करा करता था। फुल ऑन मस्ती करता था। उसमें पढ़ाई में मन ही नहीं लगता। पता नहीं क्यों उसको पढ़ाई देखते के साथ ही चक्कर आते थे। वो रोज रात को अपनी दादी के से कहानियां सुना करता था। एक दिन स्कूल में दूसरे स्कूल के टीचर आए और वो बच्चों का सिलेक्शन कर रहे थे, जिसको वो 26 जनवरी के लिए सेलेक्ट करते और 26 जनवरी में उनको निबंध सुनाना था। दिनेश का मन हुआ क्योंकि वो अपनी दादी से, अपने दादा से 26 जनवरी की जो परेड थी उसके बारे में बड़ा सुनता आ रहा था। और उसके दादा दादी जब भी 26 जनवरी आती तो दूरदर्शन खोलकर, टीवी खोलकर उसको 26 जनवरी की यात्रा दिखाया करते थे। दिनेश का बहुत मन था कि उसका भी सिलेक्शन कर लिए जो टीचर आए हैं, लेकिन उसका सिलेक्शन होता नहीं। जिन जिन बच्चों का सिलेक्शन होता है उन सबके नाम लिख दिए जाते हैं। दिनेश बड़ा उदास होकर अपनी दादी के पास आता है। दादी को कहता है कि दादी, मेरा तो सिलेक्शन ही नहीं हुआ। मेरा पढ़ाई में मन क्यों नहीं करता पढ़ने का। मैं पढ़ाई देखता हूं तो मुझे चक्कर आते हैं। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। तो उसकी दादी कहती है, तूने जादू के पेन की बात सुनी है? दिनेश कहता है, दादी जादू का पेन? जादू का पेन क्या होता है? जादू का पेन वो होता है जो आपकी सारी विशेष पूरी करता है और आपको पढ़ाई में सुपर इंटेलिजेंट करता है। तो कहता है, दादी क्या वो जादू का पेन मुझे मिल सकता है? कहता, हाँ मिल सकता है। आप सच्चे मन से आज रात को सोते वक्त भगवान से मांगना कि ये जादू का पेन मुझे मिल जाए। और जब जादू का पेन तुम्हें मिलेगा तो याद रखना, जादू के पेन का एक रूल होता है कि स्कूल का जितना भी होमवर्क आपको मिलता है, क्लास का होमवर्क मिलता है, क्लास में जो जो बताया जाता है उसको आपको आके लिखना होता है, घर पर आके उसको दोहराना होता है। अगर वो जादू के पेन से आप अपना होमवर्क पूरा नहीं करते, अपना क्लास वर्क पूरा नहीं करते, तो जादू के पेन के साइड इफेक्ट होते हैं और जादू का पेन आपसे चला जाता है। और आप जब वो विशेष मांगते हैं जादू के पेन से, जब आप अपना क्लास वर्क कर लेते हैं तो आपको छोटी सी डायरी बनानी है। उस छोटी सी डायरी में अपनी विश लिखनी है, तो जादू का पेन नेक्स्ट डे आपको विश पूरी कर देगा। दिनेश बहुत एक्साइटेड हो जाता है। दिनेश कहता है, सच में दादी, मैं आज ही भगवान से मांगूंगा। मैं भगवान से मांगूंगा कि मुझे वो जादू का पेन चाहिए। दादी कहती, मांगो। भगवान से जो भी मांगता है भगवान उसे वो देता है, बशर्ते आपकी नीयत सही हो, आपकी इंटेंशन सही हो और आप सच में सच्चे दिल से उसको मांग रहे हो। तो दादी को देख के बड़ा इमोशनल हो जाता है। दादी आई लव यू, मैं सच्चे दिल से उसे मांगूंगा, मैं सच्चे दिल से पेन मांगूंगा, मैं इंटेलिजेंट बॉय बनना चाहता हूं। वो दादी को गले लग के दादी के पांव छूकर सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो उठता है तो वो देखता है उसके तकिए के नीचे कुछ रखा हुआ है। वो देखता है उसके तकिए के नीचे एक पेन का बॉक्स है। पेन का बॉक्स जब खोलता है तो अंदर से रेजेस आ रही होती है। पेन एकदम चमक रहा होता है, गोल्डन कलर का, ऐसा कि जैसे कि पुराने जमाने में महाभारत के टाइम पे श्री राम भगवान ने यूज किया हो या कृष्ण भगवान ने यूज किया हो रामायण के टाइम पे। दिनेश खुश हो जाता है। दिनेश पेन लेता है और अपनी दादी को पास जाता है, दादी के पांव छूता है। दादी को कहता है, दादी 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 दादी, रात को मैंने भगवान से विश मांगी थी और ये देखो मेरे को जादू का पेन मिल गया। दादी कहती, देखा, भगवान से आप सब सच्चे दिल से मांगते हो तो आपको मिलता है, लेकिन आपको पता है ना ये जादू के पेन का रूल? हाँ दादी, हाँ मुझे पता है। मैं क्लास में फुल अटेंटिव रहूंगा, क्लास का सारा जो भी वो सिखाएंगे उसको मैं अच्छे से लिखूंगा, होमवर्क जो देंगे उसको भी लिखूंगा। अब और जाते वक्त है ना वो दादी के पांव छूता है और जाने लगता है तो दादी कहती, बेटा एक मिनट रुक जाओ, ये जादू के पेन की बात किसी को बताना मत, ये आपका और मेरा सीक्रेट है। दिनेश कहता है, ओके दादी, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, आई लव यू। अगर तुमने किसी से शेयर किया तो ये जादू का पेन अपने आप गायब हो जाएगा। अब दिनेश स्कूल जाता है, उसके बाद जादू का पेन होता है, लेकिन बच्चा है, उसके पेट में बात पच नहीं रही थी। वो सोच रहा था मैं किसको बताऊं, किसको बताऊं, किसको बताऊं। उसकी एक फेवरेट टीचर थी हिंदी की। हिंदी की टीचर जब आती है, कहानी सुनाने लगती है, चैप्टर बताने लगती है, तो उसका मन होता है वो क्लास में हाथ खड़ा करके कहता है, टीचर टीचर मुझे आपको कुछ बताना है।
वो जैसे ही बताने लगता है एकदम से दादी, टीचर का जो चेहरा होता है दादी में कन्वर्ट हो जाती है और दादी कहती है, खबरदार दिनेश, तेरे को मना किया था ना बताने के लिए, तो क्यों बता रहा है? वो एकदम से हाथ नीचे कर लेता है। टीचर कहती है क्या हुआ? दादी एकदम से गायब हो जाती है। दिनेश कहता है कुछ नहीं, वो मैं आज से पूरा क्लास में अटेंटिव रहूंगा और सारे क्लास का होमवर्क सब करूंगा। टीचर कहती है वेरी गुड। अब रिसेस होती है, रिसेस में अपने दोस्त को बताने की कोशिश करता है, दोस्त के पास जाता है, कहता है सुन मेरे पास एक बहुत बहुत जादू की शक्ति आ गई। सब लोग हंसते हैं जादू की शक्ति दिनेश का मन ही नहीं होता कि ऐसे गंदे बच्चों की बताओ जो मुझ पे हंस रहे हैं। वो किसी को बताता है, घर आता है, सारे क्लास के जो बातें सिखाई होती है टीचर ने, जो क्लास टीचर में होता है वो वापस दोहराता है, लिखता है। फिर जो टीचर ने होमवर्क दिया होता है वो लिखता है। अब ये चीज धीरे धीरे उसकी आदत बनती जाती है। वो जादू के पेन को जो पहला दिन होता है, पहले दिन में वो लिखता है कि मेरी नेक्स्ट विश है कि मुझे 10 मैगी के पैकेट मिल जाए। वो लिख के सो जाता है। अब जब सुबह उठता है तो देखता है उसके पास 10 मैगी के पैकेट है। वो खुश हो जाता है। वो नेक्स्ट डे फिर मन लगा के पढ़ाई करता है, सारी क्लास को बड़े अटेंटिव होकर देखता है और सारी चीज़ों को देखता है और इस तरह से वो पूरे साल मन लगा के पढ़ाई करता है। रोज़ वो विश मांगता है, रोज़ उसकी विश पूरी होती है, रोज़ विश मांगता है, रोज़ विश पूरी होती है। देखते ही देखते एक साल में दिनेश पूरे स्कूल का टॉपर बच्चा बन जाता है। लेकिन वो किसी को बताता नहीं कि उसके पास जादू का पेन है। वो सिर्फ अपने दादी से शेयर करता है। और 365 डेज होते हैं साल के। बच्चों 365 डेज में वो लगातार 4 घंटे रोज पढ़ाई करता था और रोज रात को अपनी विश लिखता था और रोज उसको नए नए गिफ्ट मिलते थे। अब नेक्स्ट ईयर 26 जनवरी की बारी आती है। स्कूल में दोबारा 7 वाले स्कूल के बच्चे आते हैं, स्कूल के टीचर आते हैं, वो सिलेक्शन कर रहे होते हैं। वो दिनेश के पास जाते हैं, दिनेश से पूछते हैं कि भैया आप गांधी जी के बारे में क्या जानते हैं? वो फट गांधी जी के बारे में सारी डिटेल बता देता है। सारे टीचर इंप्रेस होते हैं, वाओ ये तो बहुत अच्छा है। अच्छा आप नेहरू जी के बारे में क्या जानते हो? नेहरू जी के बारे में सारी बातें बता देता है। तो कहता है अच्छा ये बात है, वेरी गुड। तो आपको एक और चीज बतानी होगी, आपको एक एस्से लिखना होगा आजादी के ऊपर कि आजादी कैसे मिली। तो कहता है आप 10 मिनट दीजिए। वो 10 मिनट में आजादी के ऊपर पूरा एस्से लिख देता है फैक्ट के साथ कि किस किस डेट को क्या क्या हुआ था, जलियांवाला बाग कब हुआ था, दांडी यात्रा कब हुई थी, आजादी कब मिली थी, सारी चीजें लिख जाते हैं। सारे लोग जो आए थे वो सब इंप्रेस होते हैं, क्लैप करते हैं और वो कहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो रहा है 26 जनवरी को। स्पेशली हम आपको मेडल दिलाएंगे हमारे स्टेट की तरफ से, क्योंकि हम स्टेट के सबसे टॉपर बच्चों को लेके जाते हैं दिल्ली में और 26 जनवरी की यात्रा में शामिल करते हैं और उनको मेडल दिलाते हैं। तो खुश हो जाता है। दादी के पास भाग के आता है, दादी 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 देखो मैजिक पेन का कमाल, दादी मेरा सिलेक्शन हो गया। अब मैं 26 जनवरी को परेड में जाऊंगा, 26 जनवरी को देखूंगा, मेरा सपना पूरा होगा, मैं सारी झांकियां देखूंगा, मुझे मेडल भी मिलेगा दादी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वो जादू का पेन लेता है, जादू का पेन को किस करता है, आई लव यू माय जादू के पेन, आई लव यू आई लव यू। दादी बहुत खुश होती है, मुस्कुराती है। तो कहती बेटा इसी तरह से मन लगा के पढ़ो। और मैं आपको एक सीक्रेट बताऊं? वो कहता हाँ दादी बताओ। कहता ये कोई जादू का पेन नहीं है, ये 75 रुपीज का एक नॉर्मल पेन है गोल्डन कलर का, जो मैंने और तेरे दादा ने ला के दिया था। तेरे शौक हो जाता है, क्या? हाँ बेटा ये नॉर्मल पेन है, मैं और तेरे दादा लेके आए थे। जादू आपके अंदर है बेटा, जादू नाम की कोई चीज नहीं होती। भगवान ने आपको स्पेशल बना के भेजा है। आपकी जैसी आंखें, आपके जैसा चेहरा, आपके जैसा दिल, आपकी जैसी धड़कनें, आपके जैसे दादा दादी, आपके जैसे मम्मी पापा पूरे वर्ल्ड में किसी के पास नहीं है। तो आपको तो मैजिशियन बना के भेजा है बेटा, आप जो चाहो पा सकते हो। आपको सिर्फ आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता था, मैंने और तेरे दादा ने डिसाइड किया कि हम जादू की कहानी सुनाएंगे पेन की, तेरे को पेन देंगे, तो विश लिखता था। मैं और तेरे दादा जब तू सो जाता था रात को जाके ग्रोसरी स्टोर में जाते थे, तेरी विश पूरी करने के लिए वो सारा सामान लेते थे और रखते थे। थोड़ा सा हमने तेरे को बोला, तूने अपनी एनर्जी वहां पे डाल दी और देख तू क्या बन गया। तू पढ़ाई में बिल्कुल इंटेलिजेंट नहीं था, लेकिन आज की डेट में तू टॉपर है, जस्ट बिकॉज ऑफ कंसंट्रेशन बेटा।
तूने स्कूल में जो 4-5 घंटे होते पूरा मन लगा के तूने कंसंट्रेट करके तू पढ़ाई करता था, तो देख उसका रिजल्ट क्या हुआ। फिर घर पर आके उसका होमवर्क करता था तो क्या हुआ। स्कूल मंदिर होता है बेटा, विद्या का मंदिर। जब हम स्कूल जाते हैं तो सच्चे मन से उसको पढ़ते हैं। टीचर जो होती है वो गुरु होती है, और गुरु की जो शिक्षा होती है वो प्राइसलेस होती है, बड़ी मतलब सेल्फलेस होती है। वो सिर्फ गुरु आपको इसलिए शिक्षा देती है ताकि आप बहुत बड़े आदमी बने, आप सच में शिक्षित हो, आपको हर चीज का ज्ञान हो। जब तूने अपनी सारी एनर्जी लगाई कि ठीक है मुझे पढ़ना है, मुझे खूब पढ़ना है, सुपर इंटेलिजेंट बनना है, बेशक हमने तेरे को बोला कि ये जादू के पेन की वजह से तू पढ़ रहा है, लेकिन नहीं, जादू तेरे अंदर था, तेरी लगन के अंदर था। तेरी लगन की वजह से तू आज टॉपर बना और तेरा सपना पूरा हुआ 26 जनवरी का। ये तो बहुत छोटा सपना पूरा हुआ है बेटा तेरा। तू अगर ठान लेगा कि तेरे को इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना है तो तू बन सकता है। तू जो चाहे वो बन सकता है, क्योंकि तेरे अंदर वो पावर है बेटा, है ना। अपनी एनर्जी सही जगह लगाओ, गलत रास्तों पे मत जाओ। स्कूल में तो बहुत बहुत कंसंट्रेट होके पढ़ो, क्योंकि एक एक लेक्चर आपका बड़ा इंपॉर्टेंट होता है बच्चा। वो दादी की बात सुनता है, इमोशनल हो जाता है, दादी थैंक यू सो मच, एक्चुअली मेरा जादू का पेन आप हो, आपकी दी हुई शिक्षा है। उसके पापा मम्मी भी आते हैं, पापा मम्मी भी क्लैप करते हैं, पापा मम्मी के पाँव छूते हैं और वो कहते हैं हम सब चलेंगे 26 जनवरी में उसको मेडल लेते हुए देखते हुए। तो वो एक बात कहता है कि नहीं, मैं मेडल तो लूंगा, लेकिन मैं मेडल पहनने से पहले मेरी दादी को मेडल पहनाऊंगा, जिन्होंने मेरे को सही रास्ते पे लेके आए, मेरे अंदर पढ़ाई का जज्बा जगाया और मेरे को खूब पढ़ने के लिए मजबूर किया, मेरे को खूब पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया और मेरे को खूब लगन लेके आए पढ़ाई की। आई लव यू दादी। दादी उसको हक करती है और वो लोग 26 जनवरी जाते हैं। 26 जनवरी में उसको मेडल मिलता है और अपने वादे के अनुसार वो अपनी दादी को बुलाता है, अपने आप मेडल पहनने से पहले अपनी दादी को मेडल पहनाता है, फोटो खिंचाता है और घर पर आके उसके पापा, मुझे 26 जनवरी में अवार्ड मिला था, मेडल मिला था, उसकी फोटो, बड़ी सी फोटो अपने घर पे लगाते हैं। और दिनेश खूब मन लगा के पढ़ता है, खूब मन लगा के पढ़ता है। उसके भाई अशोक भी दिनेश पे बहुत प्राउड फील करता है, अपने दोस्तों को बताता रहता है, देखा मेरे भाई को 26 जनवरी में मेडल मिला है। तो बच्चों, आज की कहानी खत्म होती है। आज की कहानी से हमने ये सीखा कि अगर आप ठान ले, अगर आपने ठान लिया कि मुझे सच्चे मन से पढ़ाई करनी है और कुछ बनना है, तो आप बन के रहेंगे। कोई दुनिया की ताकत आपको रोक नहीं सकती बच्चा, है ना। तो आप सच्चे मन से पढ़ाई कीजिए, स्कूल में बड़े अटेंटिव रहिए, कंसंट्रेट होकर टीचर जो भी पढ़ा रही है उसको आप सुनिए, गौर से सुनिए, है ना। कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो टीचर से बार बार पूछिए, ठीक है। गॉड ब्लेस। कल फिर मिलते हैं एक कहानी सोते सोते में, एक नई कहानी सुनेंगे और मीठी मीठी नींद में सो जाएंगे। सुबह उठते के साथ ही अपने माँ बाप के पाँव छूना, अपने फ्रेंड्स को सब जगह ये कहानी के बारे में बताना, उनको भी सुनाना, ठीक है। गॉड ब्लेस। गर्ल्स की रिस्पेक्ट करो, मम्मी पापा के डेली पाँव छुओ, दादा दादी के, बड़ों के, सबके पाँव छुओ। गॉड ब्लेस। खुश रहो।